चलिए आज बिहार के प्रमंडल के बारे में देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। समझे? बिहार में आप लोग जानते होंगे कि 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कौन कौन सा प्रमंडल है देख लेते हैं। तिरहुत प्रमंडल एक हो गया, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा। अब काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ये तो आप लोग जानते हैं। अब जिलों की संख्या कितना है? पूरा जिलों की संख्या कितना है बिहार में? जिलों की संख्या कितना है तो आप बोलिएगा 38। तो कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं वो भी आगे डिटेल्स देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप लोग तो कितना प्रमंडल बोले थे? 9 प्रमंडल, ये तो बताए। जिलों की संख्या कितना बोले? 38। जिलों की संख्या कितना बोले? 38। देखिए, ये हो गया पहला तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल हो गया, फिर सारण प्रमंडल हो गया, फिर पटना प्रमंडल हो गया, फिर मगध प्रमंडल हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, कोशी हो गया और दरभंगा हो गया। ये 9 प्रमंडल हो गए, ठीक है। रेड पे ले लेते हैं। देखिए, अब काउंटिंग करते हैं कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले पड़ते हैं। तिरहुत प्रमंडल में तुम्हारा हो गया पश्चिम चंपारण हो गया। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और वैशाली हो गया। तो कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। माने कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले, 6 जिले हैं, ठीक है। अब इधर चलते हैं। अब दरभंगा प्रमंडल में देख लेते हैं कितने जिले हैं। मधुबनी जिला हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया और समस्तीपुर हो गया। मतलब कि कितने जिले हो गए? ये भी 3 जिले हो गए। इसमें कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। अब देखते हैं कि सुपौल में देखते हैं कि कितने जिले हैं सुपौल प्रमंडल में। सुपौल में हो गया, कोसी प्रमंडल में, सॉरी, कोसी प्रमंडल में सुपौल हो गया, मधुपुरा हो गया और सहरसा हो गया। इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 जिले हो गए, ठीक है। अब पूर्णिया प्रमंडल में देखते हैं कि कितने जिले होते हैं। तो किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। ये तुम्हारा कितने हो गए? 4 जिले हो गए। कितना हो गए? 4 हो गए। कितना हो गए? 4 हो गए पूर्णिया में। पूर्णिया में कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। ये सब ध्यान दीजिएगा, कहा कि क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। समझे कि कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन सा प्रमंडल कहाँ पड़ी है, समझे। अब भागलपुर में देखते हैं कि कितने जिले हैं। भागलपुर में, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर हो गया और बांका हो गया। ये सिर्फ 2 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिले हैं, ठीक है। भागलपुर। अब मुंगेर में देख लेते हैं। मुंगेर में कितना है? ये हो गया जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया और बेगूसराय हो गया। काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। मैंने कि मुंगेर में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए, ठीक है। अब मगध प्रमंडल में देख लेते हैं। मगध प्रमंडल जो हम लोग कहा, जैसे गया हो गया, पहला हो गया गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, अरवल हो गया और जहानाबाद हो गया। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5। मान मगध में कितना हो गया? 5 प्रमंडल, 5 जिला हो गया। मगध में कितना हो गया? 5 जिला हो गया। अब पटना प्रमंडल में देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? कैमूर हो गया, एक हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया और नालंदा हो गया। ये तुम्हारा ऊपर जो है पटना प्रमंडल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 प्रमंडल, 6 जिले हो गए, 6 जिले हो गए, ठीक है। अब सारण प्रमंडल में देख लेते हैं कि कितने जिले हैं। तो गोपालगंज हो गया और सिवान हो गया और सारण हो गया। 3 जिले हो गए सारण प्रमंडल में। अब यहाँ से आप लोग के बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा देखिए। एक तो आप पहले वाला वीडियो में बताए थे, ऊपर कौन सा है? नेपाल है।
ऊपर हमारा नेपाल से लगा हुआ है सीमा बिहार का, और इधर यूपी से लगा हुआ है, और नीचे तुम्हारा क्या है, झारखंड से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ, ठीक है। और इधर क्या लगा हुआ, इधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, क्या लगा हुआ, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, हमारे लगा हुआ है, ठीक है। ये तो सब तो जान गए। अब पूछ लेगा कि नेपाल से कौन कौन प्रमंडल लगे हुए हैं, तो सिर्फ तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया, ये तुम्हारा हो गया नेपाल से लगे हुए, हो गया, समझे। इसी तरह के सब क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे यूपी से लगे हुए, तो यूपी से कौन कौन प्रमंडल लगा हुआ है, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल और पटना प्रमंडल। इसी तरह नीचे में भी पूछ देगा कि झारखंड से लगे हुए कितने प्रमंडल है, तो झारखंड से भी देख लेना, मन मैप याद रहना चाहिए। जैसे झारखंड से कितने प्रमंडल लगे हुए हैं, झारखंड से हो गया पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल, ये लगे हुए हैं तुम्हारा क्या, झारखंड से लगे हुए हैं सीमा। अब अब हम गंगा नदी के बारे में भी बताए थे, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि गंगा नदी से कितने प्रमंडल होकर नहीं गुजरते हैं। तो गंगा नदी के बारे में हम बता दें कि यहाँ से गुजरता है, जो सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर के सीधे खगड़िया, भागलपुर और कटिहार को सीधे पार कर जाती है। ये तो गंगा नदी के बारे में हम बताए थे। तो गंगा नदी से कौन कौन प्रमंडल नहीं लगते हैं, तो सिर्फ कौन कौन प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल। पटना गंगा नदी से दो प्रमंडल नहीं लगते हैं, मगध प्रमंडल और कोसी प्रमंडल। अब तुम्हारा ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पूछ देगा कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो आप बताइएगा कौन, तिरहुत प्रमंडल। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर प्रमंडल। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, भागलपुर प्रमंडल। और क्वेश्चन बहुत बन सकता है, क्वेश्चन मैप दिमाग में रखिएगा तब ना। और ये कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, और जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझे। चलिए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। देखिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे अभी हम बताएं कि प्रमंडल की संख्या कितना है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। जैसे अभी हम बताएं कि प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 है। प्रमंडल की संख्या, पेन पतला ले लेते हैं। प्रमंडल की संख्या कितना है, 9 है। जिलों की संख्या कितना है, जिलों की संख्या 38 है। जिलों की संख्या कितना है, 38 है। जिलों की संख्या 38 है। सबसे नया प्रमंडल कौन सा बना है, मगध प्रमंडल, ठीक है। सबसे नया प्रमंडल मगध प्रमंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, भागलपुर। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, भागलपुर है। जैसे 9 प्रमंडल कौन कौन सा, पटना, इसे सब तो बता दिए, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, ये सब बता दिए कि 9 प्रमंडल है, ठीक है। गंगा नदी, ये भी बता दिए कि गंगा नदी किस प्रमंडल से नहीं गुजरती है, वो कोसी नदी से, कोसी प्रमंडल से है, वो मगध प्रमंडल से नहीं गुजरती है, ये याद रखना, समझे। चलिए देखते हैं, अब एमसीक्यू फॉर्म में देख लेते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सके, समझे। जैसे बिहार का वह कौन सा प्रमंडल है जिसमें सबसे कम जिले शामिल है, तो कौन सा प्रमंडल है। अभी हम बताएं कि सबसे कम प्रमंडल वाला कौन सा हो गया, भागलपुर। इसमें कितने जिले शामिल है, सिर्फ 2 जिले शामिल है। कितने जिले, सिर्फ 2 जिले शामिल है। कौन कौन जिला, भागलपुर और बांका। कौन सा जिला, भागलपुर और बांका। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो नालंदा आता है, नालंदा आता है, बक्सर आता है, कैमूर आता है। लेकिन नवादा प्रमंडल नहीं आता है, नवादा प्रमंडल नहीं आता। नवादा प्रमंडल किसके अंतर्गत आता है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किसके प्रमंडल के आता है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, समझा।
पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा ऑप्शन है, हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं कुछ और, जैसे 6 जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल। 5 जिलों वाला प्रमंडल है तो सब मैप में भी बता दिए, मगध प्रमंडल है। एक ही जिला, एक ही प्रमंडल है 5 जिलों वाला, कौन सा, मगध प्रमंडल। 4 जिलों वाला प्रमंडल कौन सा, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। 3 जिलों वाला प्रमंडल कौन सा, सारण, कोसी, दरभंगा, सारण, कोसी, दरभंगा, सारण, कोसी, दरभंगा। और 2 जिलों वाला सिर्फ एक है, भागलपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। समझे। अब आगे देखते हैं, तिरहुत प्रमंडल में कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करती है, नेपाल के साथ। तिरहुत में, तो तिरहुत सबसे बड़ा प्रमंडल था, वो ऊपर में था। समझे। तो कौन सा प्रमंडल है जो नेपाल के साथ साझा नहीं करती है, समझा। पश्चिमी चंपारण तो साझा करती है नेपाल के साथ, पूर्वी चंपारण सबसे ऊपर में था इसलिए साझा करती है। सीतामढ़ी भी साझा करती है, समझे। सीतामढ़ी भी साझा करती है, और मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर भी तिरहुत प्रमंडल में है लेकिन ये साझा नहीं करते, तो कौन सा ऑप्शन है, डी 4 का हो जाएगा। दे दिए, मुजफ्फरपुर हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल में, और कौन सा हो जाएगा, एक वैशाली हो जाएगा, वैशाली भी साझा नहीं करती है तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में कुछ कितने जिले हैं, 6 जिले, 6 जिले वाला 3 प्रमंडल हम बता रहे थे। अब आगे चलते हैं, जैसे सारण प्रमंडल में कितने जिलों की संख्या 3 है, जैसे सिवान और गोपालगंज। कोसी में कौन सा है, 3 जिलों की संख्या, सहरसा, सुपौल और मधुपेरा। दरभंगा में कौन सा है, जिलों की संख्या 3 गो है, मधुबनी और समस्तीपुर। हो गया दरभंगा, हो गया दरभंगा में, तो दरभंगा तो ये एगो है, ये है दरभंगा, हो गया मधुबनी, हो गया समस्तीपुर, हो जाएगा 3 हो गया। पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं, 4 है। पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं, 4 है, कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया स्वयं। पूर्णिया स्वयं, जैसे इसमें भी दरभंगा स्वयं। समझे। अब आगे देखते हैं, देखिए अगर जो यहाँ तक कुछ भी थोड़ा सा हेल्पफुल भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टारगेट रहेगा क्या, टारगेट मेरा क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा कि बिहार बिहार में जो भी एग्जाम है वो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोशिश करेंगे, नहीं छूटेगा, कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और